नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे मैं पुष्कर पेडकर आपका स्वागत करता हूं। आज हम किसी टॉपिक को पढ़ने नहीं वाले हैं, मतलब हम आज स्टडी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, या हमारे युवाओं का जो अभी का सर्वश्रेष्ठ मुद्दा चल रहा है, और मुद्दा है कि वैकेंसी दी जाए। तो हम बात कर रहे हैं स्पीक अप, हम बात कर रहे हैं किसकी? स्पीक अप रेलवे एसएससी। ठीक है, रेलवे एसएससी, एमपी पुलिस और एमपी एसआई के बारे में। ठीक है, तो हम स्पीक अप बात कर रहे हैं, रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, युवाओं के दिल की बात कर रहे हैं कि युवा जब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए श्री मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान के पास गए तो उन्होंने बच्चों के ऊपर लाठियां चलवाई। ये लाठियां कहां तक जायज है और ये कहां तक सही है कि कोई व्यक्ति युवाओं के प्रति इतना बेकार रवैया यूज कर सकता है कि वो उनकी पिटाई करे? बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत के संविधान में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया हुआ है कि पूरा युवा वर्ग या किसी राज्य का विशेष जो एक केंद्र विशेष जो क्षेत्र होता है वो अपनी सरकार से रोजगार की मांग कर सकता है। तो फिर ये किस तरीके का न्याय हुआ कि बच्चों को लाठियों से पीटा जा रहा है, और इसलिए क्योंकि वो सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। तो आप ये देखें, सबसे ज्यादा इन्होंने इतनी बड़ी बेइज्जती की, और इतनी बड़ी बेइज्जती और इतनी पिटाई होने के बाद भी कोई भी मीडिया वर्ग इस सूचना को, इस न्यूज को बताना नहीं चाहता है। तो आप बताइए मीडिया कहां तक सही है? और मीडिया की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मीडिया इतनी भंगार है आज की, चाहे आज तक न्यूज को देख लो, द हिंदू को देख लो, इनके स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो आज तक वाला न्यूज बताता है किसकी? सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती की। ये कौन है और इससे युवा वर्ग को किस तरह की गारंटी चाहिए? क्या वो युवा वर्ग क्या वो नौकरी के लिए प्रयासरत है? तो हमको उस न्यूज से कोई लेना देना नहीं है। अगर बात की जाए, अगर आप रिया रिया ही चिल्ला रहे हैं तो हमें रिया की जरूरत नहीं, हमें रिया की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है नौकरियों की जरूरत है, रिया की जरूरत नहीं है। और अगर किसान भाई बंधु की बात की जाए तो उन्हें भी रिया की जरूरत नहीं है, उन्हें यूरिया की जरूरत है। तो आप इस बात को समझ पा रहे हो कि आपके साथ कितना गलत हो रहा है। फिर भी कोई भी मीडिया वर्ग आपकी आवाज को उठाने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई टीचर उसकी आवाज को उठाता है तो सरकार जवाब देती है कि इनकी दुकानें बंद हो रही है, इसलिए ये टीचर जो है विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, ये इनके हक की बात कर रहे हैं। हमें तकलीफ है, हमें इस बात की तकलीफ है कि हम जिन स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं उनकी जॉब के लिए, हम उनके साथ इतनी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत का कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आता है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। और जेपी क्लासेस उन सारे विद्यार्थियों का समर्थन करता है जो कि अपनी नौकरियों के लिए, अपने रोजगार के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं। तो आप ये बात समझ सकते हो कि कितना गलत हमारे साथ सरकार कर रही है। पिछले 2017 में एमपी पुलिस की वैकेंसी आई, और 2017 के बाद 2020 का एंड हो चुका है, मतलब 3 साल से ज्यादा का समय गुजर गया और किसी का रिजल्ट आने की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, और किसी की एग्जाम निकलने की तैयारी भी बिल्कुल नहीं है। तो युवा वर्ग कहां है और युवा वर्ग क्या कर रहा है? युवा वर्ग कहां है? युवा वर्ग घुसा है इंस्टाग्राम पे, युवा वर्ग बिल्कुल बिजी है किसी गेम को खेलने के लिए। तो युवा वर्ग निकल के आया तो है मांग के लिए, पर अभी भी 20% लोग इस अभियान से जुड़े हैं, 80% अभी भी ये देख रहे हैं कि हमको कोई फिलहाल जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं, आप विरोध कीजिए, हम यहां से आपका स्वागत कर रहे हैं। तो यहां बैठे बैठे स्वागत नहीं होगा, बैठे बैठे स्वागत कीजिए, बिल्कुल शांत रूप से प्रदर्शन कीजिए, शांत रूप से आप मौन रह के भी महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पे चल के भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मामा जी इस बात को सुने कि जिस युवा वर्ग की वो बात कर रहे हैं वो टोटल ही 35% आबादी होती है। 35%। आप चुनाव के टाइम पे बिल्कुल पूरे जोर शोर से इस बात को उठाते हैं कि भारत युवाओं का देश है, चाहे मोदी जी की बात की जाए या शिवराज सिंह जी की बात की जाए, वो हमेशा इसी बात के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं कि 35% युवाओं वाला देश है, तो उन युवाओं को लठ खिलाने के लिए तैयार किया जाता है, या उन युवाओं के लिए आपके पास जॉब है। हम ये नहीं कहते कि 35% जितने युवा बेरोजगार है सबको रोजगार दीजिए, पर हर साल एक
एक वैकेंसी फिक्स कीजिए कि एक साल में एक बार एमपी पुलिस निकलेगी और एक बार एमपीएसआई निकलेगी। चाहे आप पोस्टों की संख्या कम करें तो भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हम आपको इस बात के लिए कभी भी क्लेम नहीं करेंगे कि आपने वैकेंसी कम क्यों दी, पर आप कम से कम रेगुलर शेड्यूल के साथ वैकेंसी दीजिए ताकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो वहां तक पहुंच पाए। बच्चे के लक्ष्य बहुत बड़े हैं, बच्चों ने सपने देखे हैं 2 स्टार लगाने के, और आप उनको हाथ में झाड़ू लेने की नौबत तक ला रहे हो सकता है कि स्टूडेंट के हाथ में कटोरा आ जाए और वो थोड़े दिनों बाद रोड पे आ जाए, क्योंकि 3 साल का गैप बहुत होता है। जिस व्यक्ति के पिछले 2017 में अगर वो एक आध नंबर से फेल हुआ तो उसका अगला नंबर कब, 5 सालों के बाद जब वो पढ़ना छोड़ देगा तब। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूं, ये कैंपेन केवल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए नहीं है। इस समय आप समर्थन कीजिए हमारा, चाहे आप 12th लेवल, आप 12th से हो, चाहे आप 10th से हो, चाहे आपने केट किया हो, चाहे आपने मेट किया हो, चाहे आप इंजीनियरिंग विभाग से हो। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको हमारे हक की लड़ाई में हमारा साथ देना है, क्योंकि कोई ना कोई आपका भाई, कोई ना कोई आपकी बहन इस कंपटीशन के मार्केट में उतरे हुए हैं। तो कुल मिला के हमारा सबका फायदा है। 35% युवा वर्ग की बात करते हैं, 35% युवा वर्ग की बात करते हैं, तो मामा जी से सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि यही 35% लोग नवंबर में उपचुनाव में वोटिंग करने वाले हैं। उपचुनाव में यही 35% लोग वोटिंग करने वाले हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये आपके विरुद्ध जाए? हम ना बीजेपी से बिलोंग करते हैं और ना कांग्रेस से, हम केवल एक स्टूडेंट है, केवल एक टीचर विभाग है, और हम केवल इतना सा चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ हमेशा अच्छा हो, उनका बुरा कभी ना हो। ठीक है, और आज शिक्षक दिवस है तो मैं पूरे विश्व के जितने भी गुरु हैं उन सबको सादर प्रणाम करता हूं कि वो स्टूडेंट का जीवन सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो मैं सरकार से इतना कहूंगा कि 35% युवाओं को अगर आपके साथ रखना है तो फिर आपको जॉब निकालनी पड़ेगी। आप इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान जो कि पास हुए हैं, ठीक है, जो कि मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो मुख्यमंत्री बने हैं युवा वर्ग की वजह से। इस बात को उन्हें भूलना नहीं चाहिए। और अगर युवा वर्ग की बात हो रही है तो फिर आप उनके लिए कुछ ना कुछ करो। हमें सुशांत सिंह से मतलब नहीं है, उसे क्यों फोकट में घसीटा जा रहा है। ठीक है, आप देखो बात करो द हिंदू की। ठीक है, द हिंदू आपने नाम सुना होगा। द हिंदू एक न्यूज चैनल है, आप एक न्यूज पत्रिका है। आप देखो इस ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, और जितने भी यूपीएससी पीएससी मेंस जितने भी लोग तैयारी करते हैं वो इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। और इस न्यूज़पेपर में लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि सरकार ने कोरोना वायरस के बाद उन सारी चीजों को ओपन कर दिया जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। पर अब वो सारी चीजें तो ओपन हो चुकी है, पर शिक्षा विभाग के ऊपर कोरोना टिका जा रहा है। बच्चों के लिए, शिक्षा विभाग के लिए कोरोना है। और ये बताते हैं कि हमने सीरो सर्वे किया और उसमें अभिभावक बोल रहे हैं कि हमें बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। आप बताएं कौन से अभिभावक ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि हमको स्कूल बच्चों को नहीं भेजना है। चलो मान लेते हैं छोटे बच्चों के लिए बात लागू होती है, पर जब आप राजनीतिक पार्टी के लिए परमिशन दे देते हो, आपको इतनी भीड़ दिख रही है, शादी के लिए आपने अनलिमिटेड क्षमता कर दी, तो उसका क्या मतलब है? क्या वहां इकट्ठे होने वाले लोगों में कोरोना का डर नहीं है, या केवल शिक्षा विभाग के ऊपर कोरोना टिका जा रहा है? आप इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते। शिक्षा विभाग को इसलिए चालू नहीं किया गया अभी की हालत में, क्योंकि अगर ये चालू करें और कोचिंग क्लास या कॉलेज को अगर आप ये ओपन करेंगे तो वहां बच्चे यूनिटी बना सकते हैं, और अगर यूनिटी बनी तो फिर जॉब देनी पड़ेगी। हो सकता है कि एक कारण ये रहा हो इनके ओपन ना करने का। आप मुझे बताइए, जब सारी चीजें अनलिमिटेड कैपेसिटी के साथ ओपन हो चुकी है तो फिर शिक्षा विभाग क्यों? आप इस बात को खुद समझते हैं। और बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर पड़ा, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है, बस केवल ये गेम खिलाते हैं। ठीक है, आप देखिए यहां से पीएम मोदी जी बोलते हैं कि यहाँ से हमको बच्चों को खिलौने बनाने हैं, पॉपकॉर्न बनाने हैं, पीपर बनानी है, आप ऐसे ऐसे धंधे स्टार्ट करो, युवा वर्ग को आगे ले जाओ। हाँ, आप भजिए भी तलो,
भजिए तलना भी लिखा हुआ है, आप भजिए तलो और भजिए तलो, खिलौने बनाओ, खिलौनों को बेचो, ये हमारे लिए रोजगार है। तो जब स्टार्ट हुआ था, जब 14 अक्टूबर 2014 को जब पहली बार पीएम मोदी दिखे, तो हर युवा वर्ग के मन में एक सवाल जरूर आया कि ये वो व्यक्ति है जो हर युवा की बात करता है, युवाओं की बात से ही बात स्टार्ट होती है, मतलब ये व्यक्ति हमारा उद्धार करेगा। और आज वो व्यक्ति 5 साल बाद, 6 साल बाद ये कहता है कि खिलौने बनाओ, ये किस तरीके का रोजगार हुआ। सरकार को रोजगार देना चाहिए, आप एक लिमिट है तो आप लिमिट के हिसाब से बांट के दें, पर सरकार हर साल वैकेंसी दें ना। आप एमपीएसआई को देख लो कब आई थी, आप एमपी पुलिस को देख लो कब आई थी। आप देखो एसएससी में 2017 की वैकेंसी का भी रिजल्ट नहीं है। आप देखिए बैंकिंग में रिजल्ट आने के लिए तैयार नहीं है, तो 2017 से 2020 जिस व्यक्ति ने प्रिपरेशन की, एग्जाम निकाला, रिजल्ट देने के लिए आपको 3 साल से ज्यादा का वेट करना पड़ा। व्यक्ति कहां तक चुप बैठा रहेगा। आप इस बात को समझिए कितना आपके साथ बुरा हो रहा है कि आपने जिस तैयारी की उस तैयारी का कोई रिजल्ट नहीं है। आप देखिए कांग्रेस की सरकार गिरी और एमपी की सरकार आई, इतना भारी कोरोना होने के बाद भी शिवराज सिंह जी केवल 2 से 3 दिन में मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ गए। आपसे अगर हम ये कहते कि अभी तो आप चुनाव जीते हो, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपको 2 साल बाद मिलेगा, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उसके बाद भी 2 साल बाद रिजल्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि शिवराज सिंह जी चौहान सही है, तो वो वापस कुर्सी संभालेंगे। इतने में 6 साल गुजर जाएंगे। आप ये बताइए अगर आपके साथ ऐसा किया जाए तो आपका क्या होगा। आप बताइए, नेता लोगों के लिए चुनाव हुए और अगले 10 या 12 दिन में रिजल्ट घोषित हो जाता है, अगले 10 से 12 दिन में रिजल्ट घोषित, उसके 2-3 दिन बाद तो मैं मंत्री श्री फलाना ढीकड़ा मंत्री जी शपथ लेके बैठते हैं। तो ये किस तरीके का न्याय हुआ। आपके लिए तो 15 दिन भी अहमियत रखते हैं और हमारे लिए 3 साल भी कोई अहमियत नहीं रखते हैं, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। आप हमारे देश को चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप प्रदेश को चला रहे हैं, आपने 15 साल तक देश पे राज किया और आपने बहुत अच्छे काम किए। युवा वर्ग आपके साथ खड़ा है, पर आपको युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। मोदी जी राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, राम मंदिर बना, हम पूरे समर्थन में हैं। कश्मीर में 370 धारा हटाई, हम पूरे समर्थन में हैं, पूरे जोर आपके साथ समर्थन में आते हैं। 35A को हटाया गया, हम बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके साथ सहमत हैं। हम तो चाहते हैं कि सालों साल आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की पोस्ट पर दोनों व्यक्ति विराजे रहें, पर आप हमारे बारे में भी सोचें। हमसे कोई गलती नहीं हुई, हमने बस केवल अपनी पूर्ण रूप से मेहनत की है और उस मेहनत का हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। आप बताइए, आपने मेहनत की, जोर कोशिश की चुनाव जीतने की और आपको परिणाम ही नहीं दिखाई दे, आपको 6 साल तक ये बोला जाए कि वेट करो रिजल्ट आएगा, तो कब तक आप उस चीज का इंतजार करोगे। मैं युवा वर्ग से यही बोलना चाहता हूं कि सब समर्थन करें, सब यूनिटी बनाएं, क्योंकि अगर हमने यूनिटी बनाई तो सरकार हमारी सुनेगी। मैं आपसे ये नहीं कहता आप ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, फेसबुक पर पोस्ट डालिए, पर अपनी लैंग्वेज को इतना स्पष्ट रखिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे। आपसे कुल मिला के आप गाली गलौज ना करें, आप गालियां ना दें, आपकी बात में इतना दम होना चाहिए, आपके हर क्वेश्चन का आंसर इतना पावरफुल हो कि आपको लगे और सामने वाले को लगे कि बंदे की बात में दम है, बंदा समर्थन करने के लिए तैयार होगा। तो बस केवल मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भाषा को शुद्ध रखते हुए आप ट्विटर करें, फेसबुक करें, व्हाट्सएप पे आप जहां जहां इस न्यूज को फैला सकते हैं वो फैलाएं। और इस युवा वर्ग के साथ मैंने आपसे ये कहा कि कंपटीशन के एग्जाम के अलावा जितने भी विभाग है, जो स्टूडेंट खुद को स्टूडेंट कहते हैं, वो हमारी इस मुहिम से जुड़े। और इन सब बच्चों के, ये जो सब बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं इनके पालकों से भी निवेदन करता हूं कि अगर आपको अपने बच्चे का भविष्य प्यारा है तो इस कैंपेन के साथ जुड़े, सरकार पे दबाव बनाएं कि सरकार हमारे लिए वैकेंसी निकाले। तो मैं आपसे बस इतना सा बोलना चाहता हूं कि युवा वर्ग को इकट्ठा होना है, यूनियन बनानी है, हमको कोई तोड़ फोड़, कोई आगजनी नहीं करनी है, हमको अपनी भाषा स्पष्ट रखनी है, पर जवाब देना है सरकार को। हम सरकार से बस इतना सा पूछना चाहते हैं
हैं कि हमारा गुनाह क्या है, इन लाठियों के पीछे की वजह क्या है, आप किस तरीके से हम पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, इस बात पर आप थोड़ा सा विचार करें और मेरी इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में फैलाएं। और हम इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं और आप भी इस मुहिम के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ठीक है फ्रेंड्स, 35 लाख एक दिन में ट्वीट होने के बाद भी सरकार या सरकार का कोई भी मंत्री एसएससी और रेलवे के कैंपियन को समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है या सामने आके बात करने के लिए तैयार नहीं है कि आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या है या हम आपको कौन सा जवाब देना सही समझते हैं। एक भी जवाब सरकार ने हमें सही नहीं दिया। बस केवल 35 लाख ट्वीट करने के बाद भी जब सरकार के कान पे एक जूं तक नहीं रेंगती है तो आप समझ सकते हो कि हमारा भविष्य किस स्थिति की ओर जा रहा है। आप रेलवे की बात कर लें, आप रेलवे की बात करें, एनटीपीसी निकली, एनटीपीसी सन 2019 में निकली, सन 2019 में निकली और सन 2019 से 2020 खत्म होने को है, मतलब 2 साल निकल चुके हैं। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 2.3 करोड़ युवाओं ने एनटीपीसी का फॉर्म डाला है और हर व्यक्ति 500 रुपए पर फॉर्म जमा कर चुका है। और आप ये जानकर थोड़ा सा अचंभित होंगे कि इन सबसे प्राप्त होने वाली राशि है 11 अरब 50 करोड़ रुपए। जी हां, 11 अरब 50 करोड़ रुपए इस फॉर्म से प्राप्त हुए हैं। और मैं एक मेस का टीचर हूं तो मेस की भाषा में ये कहूंगा कि सन 2019 से 2020 पूरे 2 साल गुजरने के बाद जब 11 अरब 50 करोड़ का 1% की दर से 2 सालों का ब्याज काउंट किया जाए तो जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि साधारण ब्याज की दर से 23 करोड़ रुपए ब्याज प्राप्त होता है। हम इन रुपए की बात नहीं करते हैं, हमें इन रुपए की जरूरत नहीं है, पर जब आप एक बेरोजगार वर्ग से इतनी राशि इकट्ठी कर सकते हैं तो फिर उसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं। तो आप इस बात को समझें कि आपके साथ कितना बुरा हुआ। मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि एसएससी, रेलवे और जितने भी हमारी एमपी सरकार वैकेंसी निकालती है व्यापम के हिसाब से या व्यापम को छोड़कर, इन सारी वैकेंसी को सरकार को एक फिक्स शेड्यूल में निकालना चाहिए ताकि बच्चे को पता चले कि उसकी तैयारी किस तरीके से चलती है। बच्चे सपने बहुत देखते हैं और उन सपनों की जब साकार सपने होते नहीं दिखते हैं तो फिर आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे मीडिया क्या दिखा रही है। मीडिया आत्महत्या करने का तरीका दिखा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के केस में आत्महत्या कैसे की जाए। तो हमें उस बात को नहीं देखना है कि आत्महत्या कैसे की जाए। मैं तो हर बच्चे से ये बोलना चाहता हूं कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और हम अपने हक की लड़ाई जीतेंगे। और जीतता वही है जो लड़ता है और जो नहीं लड़ता उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं। तो आपसे बस यही कहता हूं कि जी जान से पढ़ते रहें, पढ़ाई को डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें और पढ़ाई आपको क्रम से करनी है और इतनी पढ़ाई करनी है कि जब वैकेंसी निकले तो आपका सिलेक्शन पक्का हो। ठीक है, तो आप सिलेक्शन पे जाएं, आप चुनाव की बातों में ना आइएगा क्योंकि हर साल हम यही लेते हैं और यही रिजल्ट निकालते हैं कि सरकार बस चुनावी मुद्दे निकालकर अपना काम निकाल लेती है। तो अपना ध्यान डाइवर्स करने की बजाय हम ध्यान लगाएंगे अपनी स्टडी पर और आप स्टडी में बने हुए रहें और अपनी तैयारी को पूरा